जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बात करेंगे कि भट्टे के ऊपर जो कच्ची का मुंशी होता है, उसके जो ज़िम्मेदारी है वो क्या है और उसकी अहमियत क्या है। तो हमारा जो भट्टा है वो जब उसको आग देते हैं, आग देने के बाद वो रोज़ाना की बुनियाद पे हर भट्टे का साइज़ अलग है। तो भट्टा अपनी ज़रूरत के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पे ईंट को पका रहा होता है और उतनी निकासी हो रही होती है, उसी के हिसाब से रोज़ाना अंदर भराई होती है। अब कुछ मालकान है जो भट्टे पे मौजूद होते हुए भी उनको पता नहीं होता, वो पेड़ों पे टाइम ही नहीं दे सकते। तो कच्ची का जो मुंशी है उसका काम है कि मिसाल के तौर पे आज का दिन है मंगल का दिन। अब मंगल के दिन वो सुबह सुबह आए, तो बजाय मंगल के दिन के वो जुमारात के दिन की देरी करके सुबह सुबह 7-8 बजे वो जल्दी जल्दी बता दे कि कल के दिन की डेली हमारी जो ईंट की प्रोडक्शन है, पैदावार है, उसमें स्पेशल है, उसमें गुटका है, उसमें नक्शा है, या उसमें सेमी स्पेशल है, या उसमें किसी किस्म की कोई टाइल है, कोई फार्श है, फर्शी है, कोई भी कैटेगरी में है, तो कितनी जो है ना प्रोडक्शन हुई है। अब वो जब बता देता है, वो जमादार वाइज बता दे कि फलां जो जमादार है उसकी जो है ना सुवार के दिन की इतनी डेली है, फिर जो सैफल जमादार है उसकी इतनी है, फिर सलीम जमादार है उसकी इतनी है, और इसमें जो दूसरा जमादार है उसकी इतनी है। ये बताने के बाद साथ ही वो जो कच्ची वाला मुंशी साहब है वो चक्कर लगा के ये हाजिरी लगाए कि सैफल के इतने बंदे गैरहाजिर है, फलां के इतने गैरहाजिर है, फलां के इतने गैरहाजिर है। फिर मालिक को चाहिए कि वो कच्ची वाले, पक्की वाले और साथ खाते वाले मुंशी साहब और दूसरे ये सारे मुंशी साहबान का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दे जिसमें वो मालिक भी ऐड हो। तब वो कच्ची वाला मुंशी जो है अपनी सुबह सुबह पिछले दिन की प्रोडक्शन और आज के दिन की हाजिरी वो ग्रुप में सुबह सुबह भेज दे कि मेरी ये पोजीशन है। अब जो मुतलका या मेन मुंशी साहब है या मालिक है, वो अपने जो उनके जमादार साहबान हैं उनके साथ वो राब्ता करे, जिम्मेदार साहबान के साथ राब्ता करे कि भाईजान आपकी हमारे साथ तय थी 15,000 रोजाना की ईंट और आपकी 9,000 आ रही है, और साहब वो अगर आगे से बात करता है कि जी सुबह ठीक हो जाएगी, तो वो जो मुतलका बंदा है, चाहे वो भट्टा मालिक है या मुंशी साहब है, वो बताए कि कल कैसे ठीक होगी, आपके तो बंदे आज भी इतने गैरहाजिर हैं। तो इससे जब बार बार ये बात होगी तो उससे प्रोडक्शन हमारी ठीक होगी। नंबर 2, इसमें वो जो कच्ची वाले मुंशी साहब हैं वो देख रहे हो कि हमारी पीढ़ों के ऊपर रेत पूरी मौजूद है, अगर नहीं मौजूद तो वो रेत के लिए भी कॉल कर दे कि भाई रेत इतने ट्राले हमें फला फला जगह पे चाहिए। उसके बाद कच्ची वाले मुंशी साहब को अगर उस भट्टे पे ईंट जो है ना वो ईंट के लिए गारा बनाया देना पड़ता है, तो कच्ची वाला मुंशी ही उसकी मेहनत कर रहा हो कि इतने ट्राले इस तरफ जाने, इतने इस तरफ जाने। अब हमारा काम जो है ना उसकी ये नौयत है, कहीं ये ना हो कि शाम हो जाए और ड्राइवर चले जाए, दूसरे दिन पता चले कि भाई फला बंदे को तो गारे नहीं मिला। अब जिसको गारा नहीं मिलेगा उसको हमने रिहाइश भी दी हुई है और उसको हमने साथ उसके साथ मुआहदे भी हैं। तो हमारा तो ये मुख्तसर सा 4 महीने का पीरियड होता है। अब उस 4 महीने के अंदर अंदर ही हमने प्रोडक्शन लेनी होती है। तो अगर हम ये चीज़ें देखेंगे तो हमारा जो भट्टा है वो बंद होने से बच जाएगा। नंबर 2, कच्ची वाले मुंशी का काम है कि वो अपने ग्रुप में, अब क्योंकि ये जदीद दौर है तो उसमें वो चेक करके मौसम की अपडेट की पिक्चर भी सेंड करे कि हमारी इतने दिन के बाद बारिश मुतवक्की है, लिहाजा हमारे जो रेड़े हैं वो जल्दी जल्दी ईंट उठाएं और अंदर ले जाएं। उसके बाद जो बचती है उसके ऊपर कोई पैराशूट, उसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ें, और साथ जो है ना उसके ऊपर कोई शापर आ जाए, कोई पैराशूट आ जाए। पैराशूट तो वैसे भी जदीद चीज़ है, तो वो आ जाए तो उससे जो है ना ईंट महफूज हो। ये सारी एक मैनेजमेंट है, एक तैयारी है। तो जब ये कोशिश करते हैं, साथ वो चेक कर रहा हो कि हमारी जो ईंट है उसकी बनावट ठीक है, उसमें केमिकल मिल रहा है, उसमें बुरश मिल गया, उसमें पैराशूट मिल गया, उसमें कपड़ा मिल गया, उसमें शापर मिल गया, उसमें जो ईंट है उसके 8 कोने बराबर आ रहा है। ये चीज़ें जब वो करेगा तब हमारा जो है ना वो काम आगे बढ़ेगा। और ये कच्चे वाले मुंशी की ही जिम्मेदारी है, कालिब देना, रेंग देना
उनको छापर पूरे करना, उनको मिट्टी देना। ये कच्ची वाला मुंशी बहुत अहम मुंशी है। इसको लोग समझते हैं कि कच्ची वाला मुंशी है, नहीं नहीं, कच्ची वाले मुंशी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कभी निकासी की वजह से, भराई की वजह से, कोयले की वजह से, दूसरी चीज़ों की वजह से भट्टे बंद नहीं हुए। बंद हमेशा भट्टा जो होता है वो कच्ची ईंट की प्रोडक्शन की वजह से होता है। तो लिहाजा कच्ची वाले मुंशी को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को देख के चले, ताकि काम में कोई मसला ना आए। क्योंकि एक दफ़ा भट्टा बंद होने और दोबारा उसको स्टार्ट करने से, उसकी आग को चलाने से, आग को बनाने से 15 लाख रुपए का फर्क है। 15 लाख रुपया वेस्ट हो जाता है आग को तैयार करते, और वो जो है ना साथ उसका रंग बनाते बनाते बाद औक़ात इससे भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लिहाजा भट्टे हमेशा 12 महीने चलने चाहिए, और चलेंगे मैनेजमेंट के हिसाब से। अगर हमारी मैनेजमेंट और लेबर तगड़ी है तो फिर ये चलता रहेगा। तो इसके साथ साथ जो है ना ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा भट्टा 12 महीने चले और उसमें हमें नफा हो। क्योंकि अगर भट्टा बंद होता है तब हमारा बिजली का बिल भी चल रहा होता है, साथ हमारे भट्टे के ठेके भी चल रहे होते हैं। फिर मुलाजमीन की तनख्वाहें जो भट्टे से, मुंशी साहबान हैं, दूसरे लोग हैं, बावर्ची है, उसके बाद चौकीदार है, तो इनकी तनख्वाहें भी चल रही होती हैं। तो लिहाजा ये चलेगा, भट्टा चलेगा तो फायदा आएगा ना, चलेगा तो प्रॉफिट देगा ना। लिहाजा कच्ची वाला मुंशी बहुत अहम है। आगे इंशाल्लाह निकासी वाले मुंशी पे भी बात करेंगे, दूसरे मौजूद पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह।